हम लोग ने इधर डिस्प्लेसमेंट लिया, ये टाइम लिया, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, नो डाउट इसमें। ये इसमें हम लोग देखें किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। देखो, अगर ये हम मानते हैं मिनट, सेकंड तो मत लो, मिनट लेते हैं। 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो इसको मीटर्स में मान लो, या तो स्पीड बाइक है, बाइक मान लो, रेसिंग बाइक, तो इसको मान लो 10 किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट, किलोमीटर में सपोज कर लो मानते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो पहले में क्या था, 10 था, यहाँ पर 10 से भी कम था। अगर यहाँ से आप इस तरह से प्लॉट करोगे तो 10 से भी कम था। दूसरे मिनट में देखो यहाँ ऐसे आया, 20 पे आया। ठीक है, तीसरे मिनट में यहाँ देखो ऐसे कहाँ गया, 40 से थोड़ा नीचे, सॉरी ऐसा हुआ। चौथे में देखो ठीक है, तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है, isn't it? ओके, तो और इसके हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, इट इज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दैट इज a इज इक्वल टू 0। इनिशियली वो एक 0 था, तो उसके क्या हो जाएगा, a 0 नहीं, 0 होगा। इस बुक में भी आपको a 0 लिखा, इट शुड बी u 0। तो u 0 होगा तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी, अल्टीमेटली s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। when the initial आपको u की इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन इस केस में आपका डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी देखा है ना, इसमें 0 से स्टार्ट हुआ है। सो इफ वी प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सच ए पार्टिकल, द ग्राफ विल बी ए कर्व लाइन, फिगर में दिया हुआ है, और इस कर्व को हम लोग कहते हैं पाराबोला। पाराबोला, सर्च कर्व इज कॉल्ड पाराबोला। इट इज क्लियर? क्लियर है? चलो गुड, बस इसमें इतना ही था, इसमें कोई खास हमने तो मतलब बस इसमें याद रखना ये कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, दैट चेंजेस टू s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, क्या बोल रही हो? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो ये उल्टा हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो हम लोग अपोजिट केस में लेंगे ना, वैसा जो डी एक्सेलरेशन वाला हो, वो एक्सेलरेशन वाला नहीं, बात वही होगी। तो उस केस में तो ये फॉर्मूला नहीं लेंगे ना, वो तो हमारा एक होता है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v भी होता है, u भी होता है ना। उस केस में ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लेंगे। देखिए, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का रीजन क्या है, हम लोगों ने उस दिन 3 दिन देखा था। वो रीजन ये है कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हम उसको यूज करेंगे, isn't it? फाइनल में ये नहीं लेंगे। दिस वाज सिंपली द case in which initial velocity is 0 and the particle is having a particle was uniformly accelerated. Sorry, particle was। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन का केस।
ये क्या है? क्या कह रहे, किसी तरह का फिगर लग रहा है, ये बताओ तो। सर्कल, वेरी गुड। सो अगर सपोज करो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन सच ए वे दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कवर घूमती है ऐसा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करती है, कवर्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये कहने का मतलब कि पहले सेकंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे सेकंड में भी उतना ही कर रहा है, तीसरे सेकंड में उतना ही कर रहा है। सपोज कर लो फर्स्ट सेकंड में उसने फर्स्ट 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, मीटर। तो अगर हर सेकंड में, बहुत कह रहा हूँ यार, मीटर का नाम का तो कपड़ा होता है, 100 मीटर मान लो, 200 मीटर मान लो और 300 मीटर मान लो, तो इस तरह से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हर इंटरवल पे अगर डिफरेंस देखेंगे, इट इज कॉमन डिफरेंस दैट इज ऑफ 100 मीटर। दैट मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस being covered in equal time interval. So in this, speed of the object is therefore known as constant. इस केस में हम क्या बोलेंगे, स्पीड क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट। ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की भी थी। जो लोग नए हैं, दे वर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, प्रीवियस क्लासेस के आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, उससे आप हो जाएगा। सो इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो कांस्टेंट? क्या इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वेदर और ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हाइल मूविंग। अब ये सब बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एनीवे हम लोग को इसमें सर्कुलर मोशन में फिर से इसे देखना है कि अब बताना हमें ये जो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब थ्रू आउट वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, वेदर इट इज कितना हो जाएगा स्पीड, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, हर सेकंड में वो 100 मीटर कवर कर रहा है ना, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। अब बात आ रही, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? तो वेलोसिटी को देखने के लिए हमें दो चीजें, यस यस मोहित, व्हाट हैपेंड, यस मोहित से, ओके, अच्छा, वेलोसिटी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यस। चलो मैं देख लेता हूँ कैसे कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये आपको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा। वेलोसिटी के लिए दो चीजें हमारे होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारे स्पीड में भी होता है। मैग्नीट्यूड में मैंने पहले भी बताया था, इट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। और दूसरा जो चीज होता है वेलोसिटी में, वो होता है आपको डायरेक्शन। तो अगर नन ऑफ देम इज चेंजिंग, फर्स्ट magnitude is not changing, and if direction is also not changing, then in that very case velocity will be constant. अब देखो, सर्कुलर पाथ है, लेट फर्स्ट कंसीडर हेक्सागोनल पाथ, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि पहले एक हेक्सागोनल पाथ ले लो, फिर उसको देखो, फिर थोड़ा और उसको पेंटागोनल पाथ लो, फिर सर्कुलर में आओ। तो उतना तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। वी हैव ग्रोन अप सिंस। तो हम लोग देखिएगा इस पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब पार्टिकल यहाँ पे जा रही है, जा रहा है या जा रही है, व्हाट, इस पोजीशन पे 100 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन जैसा हम लोग लेते हैं, इज इट विजिबल टू यू, आपको दिख रहा है ना? ओके, ये नॉर्थ साउथ, ये हम लोग लेते हैं ईस्ट, और ये वेस्ट लेते हैं। तो ये यहाँ पर ए पोजीशन अगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी 100 मीटर पर सेकंड है, बट इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट।
यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी ये डायरेक्शन आपको, इसकी स्पीड कितनी है, सेकेंड आई एम रिपीटिंग, देखो 100 ए पोजीशन भी, इसको बी मान लो, ए पोजीशन पे ये 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और डायरेक्शन इज ईस्ट। बी पे अगर आ गया तो द स्पीड इज अगेन सेम 100 मीटर पर सेकेंड बट द डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। नाउ एट सी द स्पीड इज here also 100 meter per second but the direction is southwest. If you consider this here also D position, the speed is 100 meter per second but the direction is northwest. यहाँ पे ले लो, यहाँ पे भी 100 मीटर पर सेकेंड है बस द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हर पोजीशन पे उसका डायरेक्शन चेंज। अब इसको और छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने बहुत दूरी दूरी पे लिया, अगर यहाँ पे भी लेंगे हम, इन दैट केस ऑल्सो थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा सही बट चेंज हो रहा है। सो डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड देन वी कैन नॉट से दैट मैग्नीट्यूड सेम के उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। फॉर वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन is to be the same। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वी कैन से कि स्पीड आपका कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट ऑन अ circular path as direction is continuously changing। if speed is constant even though as well। स्पीड कांस्टेंट है तब भी। ओके, एनी कंफ्यूजन, कोई परेशानी आप लोगों को? नो सर, सब कुछ समझ में आया? रयान, हैव यू गॉट दिस वन? रयान समझ में आया? यस सर, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सोनी, हैव यू गॉट दिस वन? सोनी देयर, that's why I need to ask everybody time and again। Anyways, be attentive in your class। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंस पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, तब भी उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट सर्कुलर पाथ में अगर उसने पूरा कवर कर लिया तो सर्कमफ्रेंस लगेगा, पूरा कवर किया तो दैट इज द सर्कमफ्रेंस ना। ये क्या होता है? ये सर्कमफ्रेंस होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग अ सर्कमफ्रेंस? फॉर सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, द फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर टाइम टी। सो इन केस द मूवमेंट इज ऑन सर्कुलर पाथ the velocity will be 2 pi r by t, or if we have to find the time then we may write this one as 2 pi r by v। any confusion? no confusion, very good। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक और फंडा आता है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर एक मैं ऐसी बता दे रहा हूँ कि सपोज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए and moving the circle he returns back at A।
अब बताओ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत थक गया वो, एक करा एक ए पे पहुंच गया, आके बिल्कुल एकदम बेसुध पड़ गया था, लग रहा बेहोश हो गया। बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वेरी गुड, इतना थक गया तब भी जीरो है, गलत बात है ना। उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बेचारी कितनी एनर्जी लगी है, तुम बोलो डिस्प्लेसमेंट जीरो। सही कह रहा है रैयान, कह रहा है जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, वेल द डिस्प्लेसमेंट विद जीरो। एनीवन एल्स, किसी को पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा या नहीं होगा। यस सर, जीरो ही होगा, बिल्कुल जीरो होगा। गुड। तो रैयान ने जैसा कहा है जीरो होगा, रीजन ये है कि अगर इसका लैंग्वेज देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, वो डिस्प्लेस कहाँ हुआ, ए पे था वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। डिस्प्लेसमेंट में अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। पॉइंट इज सेम एज द फाइनल पोजीशन, पॉइंट समझ लो, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा देन उसका ये क्या होगा, क्या होगा बताओ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी। मोहित, आई डिडंट गेट योर वॉइस। एनीवन एल्स। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा। ओके जीरो, वेरी गुड। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। जीरो बाई टाइम, कितना भी टाइम लगेगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको मैं बनाऊंगा, देखेंगे सर एग्जांपल्स। ओके, एग्जाम्पल वन में एक दिया है, a party moves through a distance of 3 meter due east and then 4 meter due north, how much is the net distance traversed। 3 मीटर ड्यू ईस्ट, मैंने यहाँ पर ईस्ट प्रेस बना रखा है, 3 मीटर ड्यू गया ईस्ट की तरफ, फिर वो किधर गया, देन 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 4 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया। अब बताना क्या, हाउ मच इज द नेट डिस्टेंस ट्रैवल। तो एग्जैक्टली जब कट होती है, मेरा 90 डिग्री नहीं लग रहा, बट इसको 90 डिग्री समझोगे। यस, 4 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब बताना है कि डिस्टेंस एक्चुअली में, हाउ मच इज द नेट डिस्टेंस ट्रैवल्स। इसने नेट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बताओ, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया। यस, एक ने कहा 3 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर, एक ने कहा 7 मीटर, 3 मीटर प्लस 4 मीटर। सिंपली डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, ये सिंपली होगा 7 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछ, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्या होता है बाबू, बहुत सारे। हाँ यस, यू आर गोइंग द राइट वे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से हाइपोटेनस ड्रॉ, 90 डिग्री ये है ही, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी थ्रू द हाइपोटेनस, तो वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल बी अंडर 9 प्लस 16 रूट अंडर 25 रूट अंडर, सो इट विल बी 5 मीटर। देखो डिस्टेंस ज्यादा हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया? ओके फाइन। पहला क्वेश्चन शिखा समझ गई, तुम डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट बता रही थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, a car covers 30 किलोमीटर in 30 minutes and the next 30 किलोमीटर in 40 minutes, calculate the average speed for the entire journey। 30 किलोमीटर 30 मिनट्स में जा रहा है तो डिस्टेंस जो पहला है 30 किलोमीटर, और आपको जो टाइम पहला है वो आपको 30 मिनट्स, ठीक है। दूसरा जो डिस्टेंस है D2, दैट इज ऑल्सो 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट जो टाइम है इज 40 मिनट। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस निकाल लो, मतलब डी निकाल लो, D1 प्लस D2, इट विल बी 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, और टाइम T1 प्लस T2 दैट इज 30 प्लस 40 70 किलोमीटर, सॉरी 70 मिनट, मिनट है ना, यस इट इज मिनट, 70 मिनट, मिनट लिख देता ना, मीटर समझ में आने लगता है, हालांकि टाइम तो मीटर में हो सकता है। खैर, तो ये हो गया। अब मेरा जो एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, वी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 60 किलोमीटर बाई 70, 6/7, 6/7, इसको काट कूट करें, सबसे पहले ये मिनट में है, ये तो 60, ठीक है, ऐसा करो, इसको यहीं पर करते हैं, इसको मिनट है तो मिनट आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 60 से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 0 से 0 तो कट गया, 360/7 हो जाएगा कितना, 7 5 30, और 7 35, 7 1 7 30, 51 किलोमीटर पर आवर। So this is the average velocity. Is it clear? आई बात समझ? Good. Let me erase this one. देखिएगा थर्ड में है, covers 30 किलोमीटर at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। What should be its speed for the next 90 किलोमीटर if the average speed for the entire journey is 60 किलोमीटर पर आवर? इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको फर्स्ट वाला जो दिया है D1 दिया है 30 किलोमीटर, आपको दिया हुआ है फिर D1 30 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, V1 हुआ 30 किलोमीटर पर, और दूसरा क्या है, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर? D2 कितना है, 90 किलोमीटर,
तो इसके पूछ रहा है कि V2 क्या होना चाहिए जो कि उसकी एवरेज स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन, हम लोग क्या करेंगे, पहले के लिए पहले वाले इससे टाइम निकालेंगे। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, T1। T1 क्या होता है, D/S V1। हो गया ना, ये समझ ना। ये हम लोगों ने, जैसा कि मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था, DST, ये नॉर्मल पुराना वाला। तो T डिस्टेंस बाय स्पीड, T डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब डिस्टेंस यहाँ पर। तो ये 30/30, टाइम मेरा कितना हो गया, 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ पर तो T1 चल गया 1 आवर। दूसरा मेरा D2, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, प्लस D2, दैट इज 30 प्लस 90, 120 किलोमीटर। ठीक, अब मुझे एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकिंग। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120। टोटल टाइम टेकिंग मेरा कितना है, 1 आवर, तो मुझे पता है। बस दूसरा टाइम हमें नहीं पता है। ठीक है, दूसरा टाइम को हम लोग x मान लेते हैं, सपोज कर लो t मान लेते हैं। तो नीचे का मुझे इरेज करना है। एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ 60 इज इक्वल टू 120 प्लस टी, और 60 इंटू प्लस टी इज इक्वल टू 120, और 1 प्लस टी इज इक्वल टू 2। 1 प्लस टी इज इक्वल टू 2। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 - 1। ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट, सॉरी ये तो T2 मेरा नहीं ना था, ये T2 है, सॉरी ये T2, T2, T2। T2 मेरा कितना हो गया, 1 आवर। अब V2 निकाल लीजिए। V2 क्या हो जाएगा, D2/T2 है, D2 मेरा है D2 90, और बाई 1 आवर, सो इट विल बी 90 किलोमीटर पर आवर। एनी कंफ्यूजन ऑफ यू, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आया है। ओके फाइन, Shaji, have you got this one? हाँ, जिसे नहीं समझ में आया प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम बहुत तेज हो गए यार, सब कुछ समझ में आता तुम लोगों को एक ही बार में। शुड आई इरेज दिस वन, इसे मिटा दूं? ओके फाइन, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? अच्छा, लिख भी लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉय रन्स 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। A boy runs for 10 minutes at a uniform speed of 9 किलोमीटर पर आवर। V1 मान लो 9 किलोमीटर। At what speed should he run for the next 20 minutes? इसको T1 मान लो।
नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो कितनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। सो दैट द एवरेज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितना हो जाता है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो पहले केस में आप निकाल लो इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू d1। d1 क्या हो जाएगा? t1 ऐसा ds, ठीक है। तो d1 स्पीड इंटू टाइम, मतलब v1 t1, v1 इंटू t1। v1 लेकिन यहाँ v1 क्या है? 10 मिनट्स है। तो इसको आर में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। और ये t1 तो 9 है ही, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए। 3 टू द 6, 3 3 ज़ा, इट विल बी 3/2 किलोमीटर। ये हो गया d1। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी के लिए? d2। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना है? टोटल डिस्टेंस में मुझे सिर्फ d1 पता है, दैट इज 3/2 किलोमीटर। इसको सॉल्व करो तो कितनी बार में जाएगा? 2 1 2, 1.5 किलोमीटर होगा। हाँ, होगा ना? इज इट? हाँ जी, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर प्लस आपको d2 नहीं मालूम है। d2 टोटल कितना है? 10 + 20 मिनट। तो इसको भी आपका क्या कर लोगे? कन्वर्ट। t कितना हो गया? 10 + 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो तो बाई 60, दैट इज 1/2। 1/2 क्या लिखेंगे? 0.5। तो ये हो गया 0.5 आवर्स। अब एवरेज वेलोसिटी की जगह पे वैल्यू पुट दो, 12 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1.5 प्लस d2 बाई 0.5। और क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस d, 12 5 से 60, तो 6 हो जाएगा सिर्फ। तो आपको कितना हो गया? 6 माइनस 1.5, दैट इज 4.5 किलोमीटर। क्या आपको निकालना है टोटल? व्हाट इज द क्वेश्चन? एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स। अगला 20 मिनट्स वो कितनी स्पीड से जाएगा? तो d2 तो हमें पता चल गया, तो v2 भी तो v2 क्या हो जाएगा? d2 बाई t2। d2 कितना है? 4.5 किलोमीटर। t2 कितना है? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स है तो उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। $13.5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? तो आपको जो एससी वर्मा में जो बनाया हुआ है थोड़ा डिफरेंट पैटर्न से बनाया है, मैंने डिफरेंट पैटर्न से बनाया है। योर विश, आपको जो समझ में आता है। एससी वर्मा ने थोड़ा डिफरेंट पैटर्न, जो मैं जो ये स्टेप लेता हूँ ना, तो ये वाला स्टेप जो इससे पहले वाले में भी जो मैंने लिया है, और यहाँ पर जो d2 मानता हूँ, ये एससी वर्मा नहीं कर रहा है, बट मैं कर रहा हूँ। एससी वर्मा भी बिहारी है ना। चलो ये हो गया। अब लोग आगे बढ़े, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके फाइन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिखा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ? ओके, तुम पहले से बना चुकी हो? ओके फाइन। अब देखिए तो एग्जाम्पल में 2 3 एग्जाम्पल बच रहा है, इसमें से कौन सा बताते? एक बताएंगे।
एग्जाम्पल में शिखा यू हैव गॉट बुक्स ना, इनके जिनके पास बुक्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, 7 है, 8 है, 8 है, 9 है बाबा, 10 है, 11, क्या ऑलमोस्ट सब एक जैसा है।